ब्रेस्ट के साइज़ का बड़ा होना काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। ज़्यादा छोटा ब्रेस्ट भी प्रॉब्लमेटिक होता है और बड़ा भी अच्छा नहीं लगता है। बड़ा साइज़ का ब्रेस्ट होने की वजह से बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, जैसे कि उसमें हेवीनेस लगता है आपको पूरे टाइम, कई बार बैक में पेन होता है, ब्रा के स्ट्रिप्स के निशान बन जाते हैं, आप प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं कर सकते, मूवमेंट नहीं कर सकते। ब्रेस्ट के नीचे जो फोल्ड रहता है वहाँ पर हमेशा गीलापन रहता है, इचिंग होती है, रिकरेंट फंगल इन्फेक्शन होता है, कॉस्मेटिकली अच्छा नहीं लगता है। पार्टनर की डिमांड रहती है कि ब्रेस्ट का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसे आप कम किया जाए, तो बहुत सारे इंडिकेशन रहते हैं। इट्स नॉट अ कॉस्मेटिक सर्जरी, इट्स ए फंक्शनल प्रॉब्लम। सो ब्रेस्ट को रिडक्शन करने के लिए कोई मेडिसिन या फिर नॉन सर्जिकल तरीका नहीं हो सकता। आप वेट लॉस कीजिए, वेट लॉस करने से आप कम कर पाएंगे उसमें, लेकिन वेट जो अंदर का मटेरियल है स्किन के अंदर का वो कम हो जाएगा, स्किन कम नहीं होगी, तो लूजनेस आ जाएगी उसमें, लेकिन उससे कुछ कम हो सकता है। लेकिन कई लोग काफ़ी कुछ ट्राई करने के बाद भी वेट जो ब्रेस्ट का साइज़ है वो कम नहीं कर पाते, तो उसमें हम सर्जिकली उसको करेक्ट कर सकते हैं। सर्जिकली करने के लिए हमें इसमें ब्रेस्ट टिश्यू को निकालना पड़ेगा जो अंदर है, फैट और ग्लैंड, और साथ ही स्किन को भी निकालना पड़ेगा। तो इस वजह से जो उसमें कट का निशान आता है, जो मेन उसका कंसर्न रहता है, तो इसमें एक जो कट रहता है तो एरियोला के चारों तरफ रहता है, तो वो विजिबल नहीं होता क्योंकि वो एरियोला और स्किन के जंक्शन के वहाँ रहता है। और दूसरा एक वर्टिकल लाइन आती है जो एरियोला से निप्पल से नीचे की तरफ फोल्ड की तरफ जाती है, तो वो मोस्टली जब आप ब्लाउज पहनते हैं या ब्रा पहनते हैं तो उसमें नहीं दिखता क्योंकि वो नीचे की साइड रहता है और वो मोस्टली फोल्ड में छुप जाता है। लेकिन फिर भी एक लाइन रहती है जो कि अगले कुछ हफ्तों महीनों तक रह सकती है, कुछ कम हो जाती है लेकिन हल्की सी लाइन रह सकती है, किसी किसी में गायब होती है। उसके लिए हम लोग एडवाइस करते हैं एंटी स्कार ऑइंटमेंट। सो ब्रेस्ट रिडक्शन प्रोसीजर का जो उद्देश्य रहता है कि हम ब्रेस्ट के साइज़ को छोटा करें, उसके शेप को प्रॉपर करें और इस तरह से करें कि निशान कम से कम रहे और ब्रेस्ट लिफ्ट भी हो जाए। जब ब्रेस्ट बड़े हो जाते हैं तो जो निप्पल का डायरेक्शन रहता है ग्राउंड की तरफ रहता है, तो हमारा उद्देश्य रहता है कि वो सामने की तरफ जाए। कई बार वज़न बढ़ने की वजह से होता है या प्रेगनेंसी के बाद होता है या कई बार बिना किसी कारण के भी होता है। तो ब्रेस्ट रिडक्शन जो प्रोसीजर रहता है उसके साथ साथ हम लोग ब्रेस्ट लिफ्ट भी करते हैं। कई बार ब्रेस्ट लिफ्ट अकेला भी किया जाता है, लेकिन ब्रेस्ट रिडक्शन के साथ ब्रेस्ट लिफ्ट बाय डिफ़ॉल्ट होता ही है। अब ये प्रोसीजर में हम लोग बेसिकली ये करते हैं कि जो लोअर पार्ट है और लेटरल पार्ट है ब्रेस्ट का उसको टारगेट करते हैं, उसको रिमूव करते हैं। तो आमतौर पे हम लोग 50-60% तक रिडक्शन कर देते हैं। जो प्रोसीजर रहता है उसका ड्यूरेशन लगभग 2 घंटे का रहता है। मोस्टली 1 डे हॉस्पिटल स्टे की ज़रूरत पड़ता है और उसके बाद 4 से 5 दिन तक उसमें ड्रेसिंग करने का रिक्वायरमेंट रहता है। आप मोस्टली अगले दिन या अगले से अगले दिन लगभग सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, उसमें बहुत आराम करने का ज़रूरत नहीं रहता है। सिर्फ आपको एक सपोर्टिंग ब्रा पहन के रखना पड़ता है फॉर नेक्स्ट 3 वीक्स 4 वीक्स तक, जितना एडवाइस करते हैं। जो सूचर्स रहते हैं मोस्टली सेल्फ डिजॉल्विंग रहते हैं, उसमें कुछ जगह हम लोग नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर भी लगाते हैं, तो वो आपको अगर ऐसा है तो वो 12 दिन बाद या 15 दिन बाद काटना पड़ता है। जो प्रोसीजर रहता है उसका कॉस्ट की अगर बात करें तो वेरी करती है कितना बड़ा साइज ब्रेस्ट हम रिड्यूस कर रहे हैं, लेकिन रफली आप रेंज मान के चलिए अराउंड 65,000 से लेके 80,000 में हॉस्पिटल एक्सपेंस के साथ साथ हो जाता है। मेडिसिन का कॉस्ट एक्स्ट्रा रहता है। यदि आप इसके बारे में और भी जानकारी चाहते हैं ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी के बारे में या ब्रेस्ट इनलार्जमेंट के बारे में या ब्रेस्ट लिफ्ट के बारे में, तो आप हमें व्हाट्सएप पे दिए हुए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।